दो फार्मूला का यूज करेंगे, इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं खूब बढ़िया से हम बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है, इसको किस प्रकार से हम लोग योग करेंगे। कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस तरह का अगर कोई आपको योग ज्ञात करना है, इस तरह का कोई सीरीज दिया गया है, ठीक है, कोई श्रेणी दी गई है, इसका योग निकालना हो तो इसके लिए दो फॉर्मूला बहुत जरूरी है। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए संख्याओं के बारे में, एन की वैल्यू चाहिए, दूसरा एस एन की वैल्यू चाहिए। एन क्या है कि इस जो श्रेणी है इसमें कितनी संख्याएं हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो 1 से लेकर 60 तक है, ये तो आपको पता चल रहा है कि 60 ही होगा उसमें, लेकिन बहुत सारे जैसे 1 है, 3 है, 5, इसमें तो गैपिंग हो रहा है, 69 है, इसमें कितनी संख्याएं होंगी ये तो काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कि जो सीरीज है, जो श्रेणी है, इसमें कितनी संख्याएं हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करना होगा। तो उसके लिए एन निकालेंगे। एन निकालने के बाद उसको जोड़ेंगे तो उसके लिए एस एन निकलता है। ये नंबर ऑफ टर्न्स है, पदों की संख्या कितनी है इसमें वो पता चलेगा। एस एन का मतलब होता है कि जो पद निकल गए हैं उसको जोड़ने का विधि। तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या या अंतिम अंक, जो लिखो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या या प्रथम अंक लिखिए, बटा सार्व अंतर। सार्व अंतर लिखो या पदांतर लिखो। सार्व अंतर का मतलब +1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सार्व अंतर का मतलब होता है कि दो संख्याओं का क्रमिक अंतर। अंतिम संख्या तो समझ में आ रहा है कि 60 है, प्रथम संख्या समझ में आ रहा है कि 1 है। सार्व अंतर समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए, सार्व अंतर का मतलब होता है दो क्रमिक कोई संख्या है उसका अंतर। जैसे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 ही आ रहा है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आ रहा है। इसका मतलब हुआ उसका सार्व अंतर 1 है। और सबका सार्व अंतर जब बराबर होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। सार्व अंतर बराबर नहीं रहेगा, जहां तहां कुछ भी हो सकता है, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। और उसके बाद योग निकालने का क्या तरीका है, अंतिम अंक, अंतिम संख्या लिखो, अंतिम संख्या, और जो यहाँ माइनस था उसको प्लस कर दो, प्रथम संख्या, और बटा में हो जाएगा 2 और इंटू एन। एन क्या है जो यहाँ निकलेगा यहाँ पर रख देंगे। इसके माध्यम से हम दो फार्मूला का यूज करेंगे, इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं खूब बढ़िया से हम बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है मेरे भाई, दिया है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 60 तक गया है। इसके लिए एन निकालना होगा। सबसे पहले एन, एन क्या है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है 60 है, माइनस का माइनस, प्रथम संख्या कितना है मेरे भाई, प्रथम संख्या 1 है, बटा का बटा, और सार्व अंतर क्या होता है, दो क्रमिक अंतर। 3 में से 2 घटा दो, 4 में से 3 घटा दो, 5 में से 4 घटा दो, इसको कहते हैं क्रमिक अंतर। तो घटाओगे कहीं से भी तो 1 ही आएगा, +1 का +1। तो 60 में से 1 गया तो 59, 1 से तो भाग दोगे तो वही हो जाएगा +1। टोटल कितनी संख्या निकल गई, 60। अब हमने कहा था इस फॉर्मूला का यूज करने के बाद ये फॉर्मूला यूज होगा। तो एसएन, एसएन निकालोगे तो अंतिम संख्या, अंतिम कितना था 60, या अंतिम अंक लिख सकते हो, प्लस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या कितना था 1, और उसके बाद क्या है /2, तो /2, और लास्ट में क्या है एन है, यहाँ पे देखो एन है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई है, एन का वैल्यू आ गया है 60। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 60, कटा दो इससे, 30 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 30, गुना करोगे तो ये 3 एकम 3, 6 3 18, ये 0, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं खूब बढ़िया तरीके से। देखो कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी फटाक से। चलो ये दूसरा वाला ही देख लेते हैं, बाकी सब आप बना लेना, ठीक है। दूसरा वाला में क्या है मेरे भाई, 3 नंबर है, चलो 3 ही नंबर देख लो, 2 4 6 8 10, और फिर क्या है 60, ये दिया गया है। अब सबसे पहले एन निकालेंगे, तो एन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, अंतिम संख्या, अंतिम कितना है 60, तो अंतिम है 60, माइनस प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या कितना है 2 है, बटा सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या कहा था, दो क्रमिक संख्याओं का अंतर कहीं से भी, ठीक है, यहाँ से बीच में 2 गो, यहाँ से बीच में 2 गो, कहीं से भी, 6 में से 4 गया 2 आएगा, 8 में से 6 गया 2 आएगा, 10 में से 8 गया 2 आएगा, तो हमने 2 लिख दिया। मैंने कहीं से भी घटाओ, क्रमिक घटाओ तो 2 आएगा। फिर क्या है +1 फॉर्मूला में, अंतिम संख्या 60 हुआ, माइनस प्रथम संख्या 2 हो गया,
बटा में सार्व अंतर 2 आ गया, ठीक है, +1 इतना आ गया। अब कितना करेंगे मेरे भाई, ये 58 होगा, बटा में 2 +1 कटा दो, ये कटेगा 2 दूनी का 4, 2 9 18, 29 +1 ये हो जाएगा 30। कितना आ गया, इसको कटा 2 दूनी का 4 18, ठीक है, 2 9 18, ये आ गया 30। आपका एन की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे मेरे भाई, एस एन। जब एस एन निकालोगे तो अंतिम संख्या क्या था, अंतिम संख्या 60 है, माइनस प्लस प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या क्या है 2, बटा क्या है 2, और एन की वैल्यू कितनी है 30। जब गुना करोगे तो यहाँ क्या आएगा 15 कटेगा, और ये हो जाएगा 62, और ये होगा 15, 15 से गुना कर दो, 15 दूना 30, कैरी हो गया 3, और 15 छके 90, और 90 या 3 हो जाएगा 93, ये हो जाएगा 93, 930 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है, अगर क्रमागत संख्याओं का योग निकालना हो तो ये फॉर्मूला निकालकर बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसका घर पे बैठ कर प्रैक्टिस करिए, ताकि कंपटीशन में बहुत फायदा मिलेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जहां रहिए स्वस्थ रहिए।